नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीपीएससी स्टेट एग्जाम पेपर 2 का हिंदी सब्जेक्ट का मार्क टेस्ट इस चैनल पर चल रहा है। ये वीडियो आप सभी को खुद को परखने का मौका देगा आपकी तैयारी एग्जाम के लिए कितनी है। और इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेगा, व्याख्यात्मक हल नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुब मंछन। तो ये है मुल्ला दाऊद। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन, अकबर, मोहम्मद तुगलक। तो कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, नंदुलाल वाजपेयी। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 कवि और सूची 2 काल। अज्ञेय प्रयोगवाद, हरिऔध द्विवेदी युग, जगनिक आदिकाल, निराला छायावाद। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 4, 3, 2, 1। लोक प्रसिद्ध मन गढ़ंत पौराणिक कथा का संबंध होता है बिंब से, प्रतीक से, फैंटेसी से, मिथक से। तो ये होता है मिथक से। भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है गोपियों की विरह व्यंजना, उक्त वैचित्र का प्रदर्शन, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, उद्धव के निर्गुण ज्ञान का वर्णन। तो ये होती है सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? कवित्री, कवयत्री, कवियत्री, कवित्री। तो ये होता है शुद्ध वर्तनी। हम ये होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कवयत्री। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो रीत काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। निम्नलिखित में रीत मुक्त कवि कौन है? तो केशव, घनानंद, बिहारी, रसलीन। तो इसमें रीत मुक्त कवि कौन है? तो घनानंद जी हैं। निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि था? घनश्याम आलम, सैयद गुलाम नबी, बोधा। तो ये थे सैयद गुलाम नबी। अतिशूधो स्नेह को मार गए हैं पंक्ति किसकी है? बिहारी, केशव, घनानंद, ठाकुर। तो ये पंक्ति है घनानंद जी की। किस मुहावरे का अर्थ कपटी मित्र है? अक्ल का दुश्मन, काठ का उल्लू, अंगारे उगलना, आस्तीन का सांप होना। तो ये होगा आस्तीन का सांप होना। केशव की किस रचना में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। तो ये हुआ है विज्ञान गीता में। इनमें से भारतेंदु का नाटक कौन सा है? आधे अधूरे, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग। तो ये है अंधेर नगरी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिऔध प्रसाद। तो ये पंक्ति है हरिऔध जी की। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, निराला, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो ये किया है मुकुटधर पांडे ने। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? आंसू, लहर, झरना, कामायनी। तो इनकी यह पंक्ति जो है आंसू से ली गई है। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता है? मराठी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत। पंजाबी को लिखने में नहीं होता है देवनागरी लिपि का प्रयोग। निम्नलिखित में किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी। ये मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को। इन रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उर्वशी, भाषाभूषण, परमाल रासो, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, उर्वशी, भाषाभूषण, परमाल रासो। भाषाभूषण, परमाल रासो, उर्वशी, प्रिय प्रवास। परमाल रासो, भाषाभूषण, प्रिय प्रवास, उर्वशी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, परमाल रासो, भाषाभूषण, प्रिय प्रवास, उर्वशी। निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? भाषा योग वशिष्ठ, रामप्रसाद निरंजनी, नास्केतोपाख्यान, लल्लू लाल, सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग। तो ये है नास्केतोपाख्यान। बी ऑप्शन हमारा विषम संयोजन है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 पत्र पत्रिका और सूची 2 संपादक। प्रेमचंद, कविवचन सुधा, भारतेंदु, सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चाँद, महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन सही होगा। 2, 3, 4, 1। मनोविकार संबंधी निबंधों के सिद्धहस्त लेखक है रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह, जैनेन्द्र परसाई। तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी। निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मेघदूत, आषाढ़ का एक दिन। इसमें हमें बताना है कि मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है। तो ये जो है मेघदूत। मेघदूत जो मोहन राकेश का नाटक नहीं है। और प्रश्न में जब नहीं है पूछा जाता है तो उसमें हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आते हुए प्रश्नों को भी
हैं और नहीं है में कंफ्यूज होकर गलत कर जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, चतुरसेन, यशपाल। तो ये हैं धर्मवीर भारती। अरे यावर रहेगा याद रचना किस विधा में है? कविता, गीत, नाट्य, यात्रा संस्मरण, रेखा चित्र। ये है यात्रा संस्मरण। अगला प्रश्न है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, कुंतक, मम्मट, वामन। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन जी हैं। काव्य के कौन से दो प्रमुख भेद हैं? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। इनमें से कोई नहीं। तो काव्य के दो प्रमुख भेद हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही स्वार्थहीनी करते कला को व्यर्थ ही। पंक्ति काव्य के किस प्रयोजन का संकेत करती है? मनोरंजन, लोक कल्याण, कलात्मकता, सौंदर्य। तो ये पंक्ति जो है लोक कल्याण को जो है प्रयोजन का संकेत करती है। अंधा युग के रचनाकार हैं मोहन राकेश, लीलाधर जगूड़ी, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अंधा युग के रचनाकार है धर्मवीर भारती। राजशब्द किसका पर्यायवाची है? घोड़ा, ऊंट, बकरा, गधा। तो राजशब्द जो है गधा को की पर्यायवाची है। हिंदी और उसकी बोली में कौन विषम संयोजन है? पूर्वी हिंदी, अवधी, राजस्थानी हिंदी, मालवी, पश्चिमी हिंदी, मैथिली, पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली। तो इसमें विषम संयोजन बताना है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा विषम संयोजन है, गलत है क्योंकि पश्चिमी हिंदी, मैथिली ये गलत से है। अगला प्रश्न है। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं कबीर, अमीर खुसरो, इंशाअल्लाह खां, ख्वाजा अहमद अब्बास, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हैं अमीर खुसरो। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने एक शब्द को शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देशज, रूढ़, संकर, प्राकृत। तो ये है संकर शब्द। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेत से सही विकल्प चुनिए। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। संकर शब्द ग्रामीण शब्द हैं। देशज शब्द स्वतः निर्मित शब्द हैं। सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कथन दो असत्य है, शेष जो है सत्य है। संकर शब्द ग्रामीण शब्द है, ये असत्य, बाकी शेष तीनों सत्य हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? नारियल, गोत्र, दही, पीठ। तो गोत्र जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? हल्दी, सलाई, पेट, बगिया। तो इसमें जो है पेट जो है रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सलाई, सुनार, मीठा, घोटाला। घोटाला जो है तद्भव शब्द नहीं है। लंबोदर शब्द क्या है? योग रूढ़, रूढ़, यौगिक। इनमें से कोई नहीं। तो लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। रेल यात्री कौन सा शब्द है? तत्सम, संकर, देशज, तद्भव। तो रेल यात्री संकर शब्द है। ताम्रचूड़ शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? कोयल, उल्लू, मुर्गा, कौवा। तो ये जो है मुर्गा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी का है? रेल, अपील, डायरी, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें सभी जो है अंग्रेजी का शब्द है। इनमें से हिंदी का कौन सा कवि अलंकारवादी आचार्य भी है? तुलसीदास, केशव दास, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। ये जो है केशव दास। पंजाब वीर है में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, ये सभी। तो इसमें हमको शब्द शक्ति बताना है कि पंजाब वीर है में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। जनार्दन किस अर्थ को व्यक्त करता है? विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा। तो ये जो है विष्णु को, जनार्दन विष्णु जी को कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। उपकार को न मानने वाला कहा जाता है कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकृत, उपकारी। तो जो किए हुए उपकार को न माने तो उसे कृतघ्न कहते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? घोषणा, कस्तूरी, सदन, झील। तो इसमें हमको पुल्लिंग शब्द बताना है। तो सदन जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, जीरा, पीपल, दाल। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दाल जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? धन, सोना, उपर्युक्त दोनों। डी ऑप्शन है ये। इनमें से कोई नहीं। जो है धन और सोना एक वचन में प्रयुक्त होता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। अपादान कारक की कौन सी विभक्ति है? मने, से, को के लिए। इसमें जो है अपादान कारक की विभक्ति है से। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।